So, hello, young aspirants. Your MHCT exam is scheduled for April 28th. And why am I telling you this? Because now there are just 90 days, or I would say 3 months left for your exam for MHCT Law 5-year entrance to happen, right? So, I welcome you back to the iContas CLAT YouTube channel. And आज इस वीडियो में मैं आपको एक पूरी ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिसमें आप MHCT एग्जाम को 100% एस कर सकते हो if you follow this particular strategy for the next 3 months, right? So this is our plan for the last 90 days, जिसमें अगर आप ये पर्टिकुलर चीजें जो मैं अब आपको बताने वाली हूं, अगर आप ये कर लो तो आप बहुत तरीके से अपनी लास्ट 90 डेज को यूटिलाइज कर पाओगे फॉर MHCT एग्जाम, राइट? मूविंग अहेड, what I have done is I have divided your strategy into 10 particular points, and उन 10 particular points को अगर आप तरीके से follow करते जाओ, then it would be a cakewalk for you to particularly ace this examination, right? So MHCT exam in the last 3 months preparation, a well structured and a focused strategy is crucial for maximizing your performance. Here are 10 steps that define your ultimate strategy for upcoming 90 days, right? So the first thing is focus on revision and strengthening key areas. अब मैंने ये चीज क्यों लिखी? अगर आपने क्लैट एग्जाम यानी कि अगर आपने क्लैट 2025 एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर किया था तो आपकी ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन MHCT के लिए भी हो गई होगी. अब मैंने ऐसा क्यों बोला ऑलमोस्ट? क्योंकि जो आपका क्लैट का सिलेबस है वही आपका MHCT का भी सिलेबस है. 100% सेम सिलेबस है क्लैट और MHCT का. द ओनली डिफरेंस इज कि क्लैट के और MHCT के एग्जाम में जो डिफरेंस है, क्लैट का एग्जाम दिसंबर में हो गया, MHCT का एग्जाम आपका अप्रैल में होने वाला है. एंड दैट इज वाई जो ये आपका एग्जाम अप्रैल में होने वाला है इसमें आपको 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च ऑफ 2025 के करंट अफेयर्स और करने हैं, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने मेंशन किया है वो किया है फोकस ऑन रिवीजन एंड स्ट्रेंथनिंग की एरियाज, राइट? तो सबसे पहले आप देखो रिवाइज कोर कॉन्सेप्ट्स. जब आपने क्लैट के लिए पढ़ाई की थी तो आपने कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे हर सेक्शन के, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जीके एंड क्वांट्स, तो उनको रिवाइज कर लो, ठीक है? प्रायोरिटाइज वीक एरियाज. अब क्लैट एग्जाम से ही आपको पता हो चला होगा कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं. अगर आप अपनी क्लैट में एक सीट सिक्योर नहीं कर पाए या अगर आप क्लैट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो आपको आपके वीक एरियाज पता चले होंगे, राइट? तो आपको उन सेक्शंस को प्रायोरिटाइज करना है एंड अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को पॉलिश करना है. आपको यह भी पता चला होगा कि हाँ, इस सेक्शन में तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, तो इस सेक्शन पे मैं कम टाइम दे सकता हूं फॉर द रेस्ट ऑफ द अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, राइट? So now, second point is mock tests and performance analysis. ठीक है? अब आपने क्लैट के तो बहुत सारे मॉक्स दिए होंगे जब आपने क्लैट एग्जाम दिया होगा, राइट? बट अब MHCT का एक और डिफरेंस क्या है क्लैट से, उसका पेपर पैटर्न, राइट? MHCT में होते तो 5 ही सेक्शंस हैं जो क्लैट में होते हैं, बट MHCT में आपके होते हैं 150 क्वेश्चंस to be solved in 120 minutes. 120 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, राइट? तो अगर आपको MHCT जैसा पेपर निकालना है जहां पर आपको ऑन एन एवरेज 1 मिनट भी नहीं मिल रहा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपको बहुत सारे MHCT रेलेवेंट मॉक्स ही देने होंगे, राइट? एंड दैट इज वेयर दैट कम्स डाउन टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ योर स्ट्रैटेजी विच इज मॉक टेस्ट एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस. डेली और ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट. Take at least 3 to 4 mock tests in a week, stimulating actual conditions, right? Analyze mock tests. After each mock test, spend significant time in analyzing your performance. Focus on time management, accuracy, identifying repetitive mistakes, areas where you are losing them. ठीक है? And work on time management. The key to success in MHCT is finishing the exam on time. जैसे कि मैंने आपको बताया, there are 150 questions that needs to be solved in 120 minutes. ठीक है? एंड 150 क्वेश्चंस हैं. तो अगर आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम में एस करना है तो आपको क्या करना है, आपको बहुत तरीके से अपना टाइम मैनेज करना है सो दैट आप पेपर को कंप्लीट कर पाओ. एक बेनिफिट जो इस एग्जाम में आपके लिए है वो ये है कि MHCT में नो नेगेटिव मार्किंग. तो आप कितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो बिना डरे,
कि ये क्वेश्चन अगर आपको दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है और आपको लग रहा है कि अब मैं इसमें से अटेम्प्ट करूं या नहीं करूं कि मेरा नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स चला जाएगा जो आप क्लैट में सोचते थे, इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपको वो डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जितने चाहो उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, राइट। द थर्ड पॉइंट इज फोकस ऑन लीगल प्रिंसिपल्स। अब मैं सेक्शन वाइज बात कर रही हूं, ठीक है। अब मैं आपको सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि हर सेक्शन के लिए आपको क्या करना है। तो फर्स्ट वन इज लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग के फोकस करो प्रिंसिपल्स पर, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट्स आपने कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और टॉर्ट्स के पढ़े होंगे उनको रिवाइज कर लो। लीगल एप्टीट्यूड के जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो बियॉन्ड क्लैट, अपने जितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस एंड इंप्रूविंग योर रीडिंग स्पीड। क्योंकि याद रखना MHCT आपका पैसेज बेस्ड पेपर नहीं है। इस पेपर में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो एक और लेवरेज बनता है आपका बियॉन्ड क्लैट, राइट। नाउ करंट लीगल नॉलेज। अब इन 3 महीने में यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स या कुछ ऐसे लीगल चीजें हो रही हैं तो वो भी आपको अपने आप को अपडेट रखना है उस पर्टिकुलर चीज से, राइट। नाउ द सेकंड सेक्शन दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इज जीके एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। रिवाइज पास्ट 12 मंथ्स का जीके करंट अफेयर्स, जो मैंने आपको क्लैट में भी बोला था तो MHCT में भी आपको सेम करना है। आपको जीके करंट अफेयर्स पिछले 1 साल के रिवाइज करने हैं, सारे मेजर इवेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। हाँ, अब इसमें डिफरेंस कहां आता है, क्लैट में आपको करना होता है जनवरी टू नवंबर, अब आपको यहां पर क्या करना है, अगर आपका अप्रैल में एग्जाम हो रहा है तो आपको लास्ट यानी कि अप्रैल 24 से लेके मार्च 25 तक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अपने आप को अपडेट रखना है, रिलायबल सोर्सेस पे आपको रिलाई करना है। अब इसी बात पे अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसने अभी तक हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई वुड टेल यू फॉर योर ओन बेनिफिट टू ज्वाइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी, क्योंकि जितने भी जीके करंट अफेयर से रिलेटेड जितना भी मटीरियल है, अगर आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी आपको अगर अपने जीके करंट अफेयर्स को टॉप नॉच रखना है, चाहे आप क्लैट 2026 के एस्पिरेंट हो, चाहे आप MHCT दे रहे हो या आप अगर CULLE भी देने वाले हो, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स आप देने वाले हो, सबका जीके करंट अफेयर्स का जो पोर्शन नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए रेलेवेंट होने वाला है या आगे आने वाले टाइम के लिए भी रेलेवेंट होने वाला है, वो हम सब आपको अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे प्रोवाइड करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली वन लाइनर करंट अफेयर्स, डेली हाईलाइटेड न्यूज़पेपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस, हर फॉर्मेट में आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में मिलता है एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, तो ज्वाइन कर लेना, आपका ही फायदा होने वाला है, राइट। नाउ मूविंग अहेड विद द इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैंने आपको बताया रीडिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो क्या है, 150 क्वेश्चंस हैं, टाइम कम है, वोकैबुलरी इंप्रूव करो, ठीक है। क्लैट वाली वोकैबुलरी को एक बार इसीलिए रिवाइज कर लेना क्योंकि वोकैबुलरी ऑलमोस्ट सेम रहेगी आपकी, इट विल नॉट मेक अ मच मोर ऑफ अ डिफरेंस, राइट। ग्रामर, फोकस ऑन बेसिक ग्रामर रूल, सेंटेंस करेक्शन एंड स्पॉटिंग एरर्स, बिकॉज ये येट अगेन एक पैसेज बेस्ड पेपर नहीं है। इस पर्टिकुलर पेपर में आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड जब एक डायरेक्ट पेपर आता है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज तो उसमें आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। लॉजिकल रीजनिंग, सबसे बड़ा डिफरेंस क्लैट और MHCT में यही है कि लॉजिकल रीजनिंग में आपसे क्लैट में पूछी जाती है क्रिटिकल रीजनिंग, ये आपको पता है, लेकिन MHCT में पूछी जाती है, ये तो हो गया क्लैट, लेकिन MHCT में पूछी जाती है क्रिटिकल रीजनिंग प्लस एनालिटिकल रीजनिंग। तो आपके लिए दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिवाइज करने फॉर MHCT। एंड जैसे लीगल और जीके आपका हाईएस्ट वेटेड सेक्शन होता है क्लैट में, MHCT में आपका लीगल और लॉजिकल होता है हाईएस्ट वेटेड। 40 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये सेक्शन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड ट्रस्ट मी दिस इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग सेक्शन। आप इसको बहुत आराम से
तरीके से इस सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड दैट इज वेयर क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है, जहां से आपसे स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, आर्ग्यूमेंट क्वेश्चंस, फैक्ट इन्फरेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म्स, डिकोडिंग, कोडिंग एंड आपके ब्लड रिलेशन टाइप क्वेश्चंस, प्रॉपर एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे एमएचसीटी में पूछे जाते हैं। एंड दैट इज वेयर ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि आप दोनों सेक्शंस पे, क्रिटिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, दोनों पे बराबर ध्यान दो। एंड फॉर दैट वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड अ सीरीज ऑन आवर यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लाइव जाके आपको एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक सॉल्व कराते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का एक सेशन होने वाला है विच इज हैपनिंग टुडे इटसेल्फ, राइट। सो वो सेशन आप आज जरूर देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको इन सेक्शंस को कैसे सॉल्व करना है, एनालिटिकल रीजनिंग को स्पेसिफिकली। एंड हम एमएचसीटी बेस्ड मैराथन्स भी आपके लिए जरूर लेकर आएंगे व्हेन द टाइम कम्स, राइट। एंड particularly it will be happening in the month of February and March. So do subscribe our YouTube channel as well, right, for all the resources. Now let me come back to the quantitative techniques. Yet again, the least weighted section like CLAT. अगर क्लैट में अच्छे से कॉन्ट्स वाला सेक्शन कर लिया था तो एमएचसीटी में सिर्फ रिवीजन कर लो, इट वुड बी मोर देन इनफ, क्योंकि सिर्फ 10 क्वेश्चंस आपसे एमएचसीटी में पूछे जाते हैं। फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, कॉन्सेप्ट्स देख लो, परसेंटेजेस, रेशियोज, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, एवरेजेस के एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में अगर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत आसानी से केक वॉक होने वाला है। बिकॉज इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपसे वही डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में नहीं पूछे जाएंगे एंड इट वुड बी वेरी इजी सेक्शन टू कॉम्प्रिहेंड अगर आपने क्लैट में इस सेक्शन को अच्छे से किया था तो, राइट। नाउ सेक्शन वाइज टाइम एलोकेशन, अब मैंने सेक्शन वाइज आपको बता दिया आपको क्या करना है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अब हर सेक्शन को आपको पेपर में कितना टाइम देना है, राइट। तो अगर आप अपने टाइम को स्ट्रैटेजिकली डिवाइड करो तो आप इस पर्टिकुलर एमएचसीटी के पेपर को 150 क्वेश्चंस को तरीके से कंप्लीट कर पाओगे, राइट। एंड इसीलिए मैंने कुछ अपने बेसिस पे, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपके लिए टाइम एलोकेशन किया है सेक्शंस का। दैट कैन बी डिपेंडेबल अपॉन कि कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका एक प्रेफरेंस टाइम होना चाहिए फॉर ईच पर्टिकुलर सेक्शन, राइट। लीगल रीजनिंग में और लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज्यादा टाइम दो, 30 मिनट्स, right, because these are the highest weighted sections. 40 questions पूछे जाते हैं, that means almost 80 questions, that means almost 50% of your paper is asked from these two sections, right. Then English and GK में आपसे पूछे जाते हैं 30 questions, तो इनमें आप थोड़ा ये वाला टाइम दे सकते हो, क्योंकि देखो जीके में क्या होता है ना, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो जीके में आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में भी 30 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बार बार बताई है कि पैसेज बेस्ड पेपर नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसीलिए ये 2 सेक्शंस में इतना टाइम, एंड क्वांट्स के क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने के लिए आई हैव एलोकेटेड 15 to 20 मिनट्स। अगर इस तरीके से अपने मॉक्स को देखकर, अपने स्ट्रेंथनिंग और अपनी वीकनिंग सेक्शंस को देखकर, ध्यान में रखकर अगर अपना टाइम एलोकेट करोगे तो पेपर 100% 120 मिनट्स में सॉल्व किया जा सकता है। 150 क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड इन 120 मिनट्स। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, राइट। सो अटेम्प्ट हाईएस्ट वेटेड सेक्शन फर्स्ट। Of course, that makes sense also, that makes logic also कि हाईएस्ट वेटेड सेक्शंस को सबसे पहले कंप्लीट करो, ताकि आप लास्ट में पैनिक सिचुएशन में उन सेक्शंस को ना छोड़कर आ जाओ, राइट। लास्ट मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, अब सब जब 30 डेज बचे होंगे तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करना है, आपको फाइनल रिवीजन करनी है और आपको एक डेली रूटीन सेट करना है कि हाँ, मुझे एक डिसिप्लिन शेड्यूल बनाना है, एक पर्टिकुलर सेशन फॉलो करना है, डेली एक मॉक टेस्ट देना है। मैं कहूंगी लास्ट 30 डेज में जितने मॉक्स हो पाए 15 to 20 मॉक्स तो दे ही देना, वही एक दिन, हर एक दिन एक मॉक जरूर देना, सो दैट आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी एंड आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एमएचसीटी मॉक्स की, राइट। एंड मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छे से ध्यान देना है, काम रहना है, प्रेशर नहीं लगाना है, ओवर बर्डन नहीं करना है अपने आप को लास्ट 2-3 वीक्स में एटलीस्ट, राइट। Take good proper sleep, take good proper nutrition, eat good food, and exam day वाले दिन you don't have to
पैनिक, हर चीज आपके सामने होगी, हर चीज आपको बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करनी है. ऑल will you, if panic is, you will lose that particular paper and certainly you will not be able to ace that particular examination, right? And if you do all this, then your predicted growth is 100%. राइट अगर आप ये सब कर लेते हो 10 पॉइंट्स लास्ट 3 महीने में, देन 100% इज समथिंग दैट यू आर गोना एस दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, राइट? सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी जो मैंने आपके लिए बिल्ड की थी फॉर द लास्ट 3 मंथ्स ऑफ MHCT एग्जामिनेशन. अब आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो कि अगर आपको कोई और डाउट है इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड या आने वाले किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.